जंग के 27वें दिन सीजफायर की शर्तों पर फायर है। माइंड गेम तेज है। ईरान मान ही नहीं रहा कि अमेरिका से कोई बात हो रही है और ट्रंप मनवाने पर लगे हैं कि बात हो रही है, लेकिन ईरान से कहने से डर रहा है। उन्हें लगता है कि उनके नेताओं को अमेरिका मार देगा। ट्रंप ने हुंकार भरी कि 4 से 6 हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाएगा। वहीं ईरान 5 शर्तों के साथ सीजफायर की रेस में कूद पाए। ईरान की शर्तें ऐसी हैं मानो वो जीत चुका हो ये जंग और अमेरिका को हथियार डालने के लिए कह रहा हो। ईरान ने शर्तों के साथ हमले भी किए। अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन और F-18 लड़ाकू विमान पर हमला किया है। इस बीच बड़ी खबर, ईरान अमेरिका की जंग को लेकर बड़ी खबर। अमेरिका के संभावित जमीनी हमले को लेकर ईरान ने खार्ग द्वीप की सुरक्षा बढ़ाई है। तेहरान ने यह फैसला अमेरिका के द्वारा अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती को देखते हुए लिया। ईरान ने खार्ग द्वीप पर माइंस को बिछा दिया है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम और अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती भी कर दी है। तो अमेरिका के हमले को लेकर सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती के लिए ये दरअसल ये फैसला लिया गया है। तो ईरान को लेकर अमेरिका ने नया प्लान तैयार किया है। अमेरिका ने एयरबॉर्न पैरा ट्रूप्स के 1000 कमांडो को भेज दिया। 18 घंटे में दुनिया में कहीं भी तैनाती में सक्षम है दरअसल ये कमांडो। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने अमेरिका के संभावित जमीनी हमले को देखते हुए खार्ग द्वीप की सुरक्षा बढ़ाई है। ईरान की इस बात की आशंका है कि अमेरिका शायद खार्ग द्वीप पर कब्जा करने के लिए अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर रहा है। अमेरिका ने 1000 कमांडो के साथ यूएसएस बॉक्सर को भी भेजा है, जिस पर जमीनी ऑपरेशन की मदद करेंगे। इस वॉरशिप पर हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स तैनात हैं। तो फिलहाल देखिए किस तरह हेलीकॉप्टर, F-35B फाइटर जेट्स, ये सब अब ट्रंप का प्लान क्या यही है, क्योंकि अब कमांडोज को उतारा गया है। ईरान ने उस नजर से अपनी प्लानिंग, अपनी रणनीति जो है वो बना ली है। लेकिन अभी सवाल यही है कि अगर ये ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है, फिर ये कदम क्यों? यानी क्या ये प्रेशर भी है, बातचीत करके वो कोई और रणनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ईरान तो इस बात से देखिए इनकार ही कर रहा है। ईरान ये कह रहा है कि ये अपने में ही कहीं बात कर रहे हैं और ये सिर्फ कह रहे हैं, बातचीत हो ही नहीं रही है। लेकिन अमेरिका का कहना है कि ये डर रहे हैं, इसलिए अभी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं और हमारे साथ अशरफ वानी जो लगातार लेबनान में है वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले प्रणय, अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती, मतलब अगर ट्रंप के इन 2 बयानों को समझे तो क्या इसमें विरोधाभास नहीं लगता है कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि बातचीत की टेबल पर हैं, दूसरी तरफ आप अपने सैनिकों को उतार रहे हैं? नहीं अर्पिता, इसके अंदर किसी तरीके का विरोधाभास इसलिए नहीं लगता है क्योंकि अगर आप देखें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी, तो वो ये कह रहे हैं कि वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ करना चाहते हैं और वो ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी यानी चरम दबाव की नीति जो है वो उसके ऊपर आगे चल रहे हैं। और आप देखें कि पिछले कुछ समय के दौरान जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका की सैन्य मौजूदगी खासतौर पर पश्चिम एशिया के अंदर जो है, जो करीब उसके 19 बेसेस हैं, उनको खासतौर पर टारगेट किया है। अमेरिका दोहरा संदेश देना चाहता है। पहला कि इस क्षेत्र में उसका जो सैन्य कमिटमेंट है वो किसी तरीके से कम नहीं हुआ है, वो अपनी सैन्य मौजूदगी को बरकरार रखना चाहता है। साथ ही बातचीत की मेज के ऊपर वो ताकत के साथ जाना चाहता है और इसीलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या पेंटागन जो है या डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जो है वो अपनी सैन्य मौजूदगी भी वहां बढ़ाना चाहते हैं। और खासतौर पर अगर आप देखें 82nd एयरबॉर्न डिवीजन को देखें, उसका जो रोल ऑफ चार्टर है वो किस तरीके के ऑपरेशन करने में सक्षम है, उसके लिहाज से देखें कि ये यूनिट हमारे यहाँ जैसे भारत के अंदर पैरा कमांडोज होते हैं जिन्हें पैराशूट से ड्रॉप किया जाता है, स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन के लिए उन्हें तैयार किया जाता है और खासतौर पर किसी भी जमीनी इलाके पर नियंत्रण करने के लिए इन एयरबॉर्न डिविजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कई बार इस तरीके के एयरबॉर्न डिविजन्स का इस्तेमाल किया है, तो ये एक स्पेशलाइज्ड ट्रूप है। इसके अलावा आपको याद होगा अर्पिता, कुछ समय पहले दक्षिण कोरिया के अंदर अमेरिकी मरीन्स ने एक एक्सरसाइज साउथ कोरिया के साथ मिलकर की थी जिसमें एक द्वीप के ऊपर नियंत्रण किया गया था और अब वही ट्रूप्स साउथ कोरिया से रोक रही हूं आपको। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस बीच अमेरिका ने भी ईरान पर हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। अमेरिका ने ईरान के 10,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा किया। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड के प्रमुख के मुताबिक अमेरिका ने अब तक ईरान युद्ध में 10,000 से अधिक लक्ष्यों पर हमला किया है।
अमेरिकी नौसेना के एडमिरल ब्रैंड कूपर ने यह दावा किया है आज सुबह सेंट्रल कमांड द्वारा जारी एक वीडियो में। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी उपलब्धियों को अपने इजरायली सहयोगियों की सफलता के साथ जोड़ें तो हमने मिलकर हजारों और लक्ष्यों पर हमला किया। हमारे सटीक हमलों ने ईरान की वायु संरक्षा प्रणाली को कमजोर कर दिया और हमारे युद्धक उड़ानों का स्पष्ट असर दिख रहा है। ऊपर ने यह भी कहा कि अमेरिका ने ईरान की नौसेना के 92% बड़े जहाजों को नष्ट कर दिया है। प्रणय, अगर इतना ही नुकसान ईरान को हुआ तो ईरान अभी घुटनों में आता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। देखिए अर्पिता, ईरान एक बड़ा देश है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है, 9 करोड़ की आबादी है और महज 25 दिन 26 दिन की एयर बम्बार्डमेंट से आप किसी देश को पूरी तरह से घुटनों पर नहीं ला सकते हैं और नहीं उसे पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। ईरान भी बहुत लंबे समय से इस युद्ध की तैयारी कर रहा था और शायद यही वजह है कि वो लगातार अभी भी पलटवार कर पा रहा है। उसने कई मिसाइल लॉन्चर्स, कई मिसाइल फैसिलिटीज को अभी भी सुरक्षित रखा है और चूंकि बड़ा इलाका ईरान का पहाड़ी है, इसलिए भी काफी इतनी सारी बमबारी के बावजूद भी उसकी जो पूरी फैसिलिटीज हैं वो खत्म नहीं हुई है। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर 10,000 टारगेट्स, क्योंकि जो जो समझ में आ रहा है, ईरान से भी जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं नुकसान जरूर हुआ है, चाहे उसकी सैन्य लीडरशिप को हो, चाहे उसकी राजनीतिक लीडरशिप को हो, चाहे उसकी सैनिक क्षमता को हो। लेकिन फिर भी ईरान पलटवार कर पा रहा है और ईरान के लिए हमेशा से स्ट्रैटेजी ये थी कि इस युद्ध को जितना लंबा खींचा जाएगा, तेल का संकट जितना बढ़ेगा, उतना अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा और शायद यही वजह है कि जी। अमेरिका ने अब अपनी रणनीति के अंदर कुछ बदलाव किया है। उसके लिए पहली प्राथमिकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना, जिससे कि वो अपनी एक जीत दिखा सके कि उसने इस ठीक खतरे को खत्म किया है और इसीलिए बार-बार ईरान की नेवी को खत्म करने पर इतना जोर अमेरिका ठीक की है तरफ प्रणय, से दिया आपको जा रहा रोक है। रही हूँ। ईरान का इस बीच बड़ा दावा, ईरान की सेना के प्रवक्ता ने दावा किया है कि मध्य पूर्व में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। ईरान के मुताबिक अमेरिकी बेसों के खिलाफ 23 से ज्यादा ऑपरेशन चलाए गए, दर्जनों ड्रोन से अमेरिकी बेसों पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि ईरानी सेना अब बचे हुए अमेरिकी कमांडोर और सैनिकों की तलाश कर रहे हैं। इस बयान में क्षेत्र के लोगों से अपील की गई है कि यदि कहीं अमेरिकी सैन्यकर्मी छिपे हों तो उनकी जानकारी दें। अशरफ, यानी दावे तो देखिए दोनों तरफ से हो रहे हैं। जहां ट्रंप ये कह रहे हैं कि देखिए हमने ईरान को कितना नुकसान पहुंचाया, ईरान के प्रवक्ता ये बता रहे हैं कि देखिए हमने कैसे अमेरिकी बेस जो थे उनको नष्ट कर दिया है। बिल्कुल अर्पिता, दरअसल कहीं न कहीं अभी तक फ़िलहाल जिस अंदाज़ से ईरान की तरफ से हर हमले का जवाबी हमला दिया जा रहा है, उससे साफ ये नज़र आता है कि कहीं न कहीं जो है ईरान जिस अंदाज़ से जो चाहता था कि न सिर्फ़ लंबे समय तक युद्ध को खींचे, बल्कि साथ ही साथ अमेरिका के जो हित हैं, उनको साधे और उनको नुकसान पहुँचाए, उसमें वो कामयाब होते दिख रहा है। दरअसल जितने भी देश हैं, खाड़ी के देश जहाँ पर अमेरिका के बेस थे, एक-एक को चुनकर जो है निशाना बनाया, जो डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा नहीं था कि इस तरह से अपने पड़ोसी देशों पर प्रहार जो है ईरान की तरफ से किया जाएगा। काफ़ी आलोचना जो है खाड़ी के इन देशों की तरफ से ईरान की भी की गई, लेकिन वो कहीं न कहीं अभी भी बच रहे हैं अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ लड़ने में। और कई बेसेस न सिर्फ, खासतौर से अगर हम इराक की बेस की बात करें, जो इराक में जिस अंदाज से अमेरिकी सैनिक उस बेस को छोड़कर वहां से चले गए हैं, न सिर्फ अमेरिका के सैनिक बल्कि साथ ही साथ जो नेटो सैनिक, चाहे फ्रांस के हो या बाकी देशों के जो वहां पर थे, वो भी चले गए हैं। वो साफ दर्शाता है कि दबाव जरूर अमेरिका पर है और यही कारण है कि अब अमेरिका जो है विशेष कमांडोज यानी जो मैरीन्स है, उनको ला रहा है इस युद्ध में। क्या उन मैरीन्स को वो लड़ाई में झोंक देगा, जंग में झोंक देगा, उसका अभी जो है कहना कुछ मुश्किल है। हम्म। अभी उसका इंतजार है, लेकिन उसकी तैयारी भी शुरू से ही जो है ईरान कर रहा है। उन्होंने पहली बार जो है ये खबरें आ रही हैं कि जो खारदूप है उस पे जो है वो अब माइनस बिछा जी। रहे हैं। तो कहीं न कहीं साफ तौर पर हर जो कोशिश की जा रही है अमेरिका और इज़राइल की तरफ से, उसका तोड़ पहले से ही जो है ईरान ने ढूँढ के ठीक है। निकाला है और ज़ाहिर है कि ये युद्ध अब आगे एक लेवल पे जाएगा जिसको रुकना काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक है अशरफ।